मेरे भी लिखने की और प्रॉपरली लिखने की वजह वही थी जो हर शायर की होती है, और मुझे लगता है दूसरी कोई वजह होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकती। और वो ये है कि जब आपको इश्क होता है, पहला प्यार, और ऐसा पागलों जैसा होता है कि आपको लगता है कि दुनिया बस यही है, यही एक लड़की, इसके आगे इसके पीछे कायनात का कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी उस दौर में गया, गुजरा उससे। तो 11वीं 12वीं में भयंकर इश्क किया, जिस तरह से इश्क कर सकते हैं वैसा इश्क किया पागलों की तरह। मतलब मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वो वाला इश्क था। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते हैं कैसे खत पे कलेजा निकाल के। हाँ, क्या बात है। तो हम तो खत पे कलेजा निकाल के रखते थे, और ये वही टाइम भी था जब वाकई चिट्ठियाँ लिखता था मैं, दिन रात चिट्ठियाँ लिखता, मैं उसको लिखता, वो भी कभी कभी मेरे 10 चिट्ठियों के जवाब में एक चिट्ठी लिखती। तस्वीरें हमारी कुछ साथ की थी। स्कूल ख़त्म हुआ और एक दिन वो मेरे पास आई और कहने लगी कि देखो स्कूल ख़त्म हो गया है और अभी हमारा सब कुछ ख़त्म। मैंने कहा ब्रेकअप, ये कैसे हो गया? नहीं तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो। मैंने कहा पापा को नहीं पसंद, क्यों? नहीं, पापा कहते हैं कि ये शायरी वारी करता रहता है, कुछ करेगा नहीं लाइफ में। और बहुत लोग जो हैं जब यहाँ बैठ के बातें होती हैं तो कोई कहता है मैं मोतीलाल नेहरू दिया है मैंने, कोई IIT दिया है, कोई रुड़की जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। तुमने एक बार भी, तुम मजाक में भी बोल देते, झूठ भी बोल देते कि तुम भी कुछ करोगे। मैंने कहा मैं इन सबसे बड़ा करूँगा, मैंने 100 बार बोला है। मैंने कहा मैं फिल्मों में गाने लिखूंगा, मजाक की बात थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ है वो, फिल्मों में काम करूँगा मैं। ये सब ठीक है, तुम मेरे पापा को पसंद नहीं हो और तुमने एक भी ऐसी वजह मुझे नहीं दी है कि मैं तुम्हारे लिए उनसे लड़ूँ और उनको मैं समझाऊँ कुछ। तो ये कहानी यहीं ख़त्म है। और तुम ऐसा करो, मेरी चिट्ठियाँ मुझे वापस कर दो और मेरे फोटोग्राफ्स दे दो, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि बाद में चल के इनका कोई इशू बने। ये जब सुना ना मैंने कि चिट्ठियाँ और फोटोग्राफ्स वापस कर दो, तो अंदर बड़ी खलबली मची। जॉन एलिया का एक शेर था कि ये तेरे ख़त, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबो ख्याल, मताए जहाँ हैं तेरे कौल और कसम की तरह, गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा था किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। तो ऐसे संभाली थी मैंने वो चिट्ठियाँ, मुझे इतनी अजीज़ थी। मैंने कहा दूंगा नहीं तुम्हें चिट्ठियाँ, ये मेरी कमाई है। ये उन तपती हुई दोपहरों का मेहनताना है जब मैं तुम्हारी खिड़की खुलने के इंतज़ार में जून के मौसम में घंटों मैदान में जो तुम्हारे घर के आगे था वहाँ खड़ा और तुम्हारी खिड़की ताकता रहता था कि तुम खिड़की खोलोगी तो मैं एक बार देखूंगा। मैंने कहा ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये पूरा इस पर मेरा राइट है, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर। खैर फिर भी नहीं, मैं तुम्हें देना तो पड़ेगा। और अब मुझे इस एक थॉट से कि मुझे वो चिट्ठियाँ लौटानी पड़ेंगी, उसने मुझे अंदर बहुत तोड़ दिया। मुझे वो फोटोग्राफ्स लौटाने पड़ेंगे, उसने मुझे बहुत परेशान किया। और मैंने अपनी पहली नज़्म लिखी। वो नज़्म थी कि आँखों की चमक, जीने की लहक, आँखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे ख़त लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वो जो 2 साल मैंने तुम्हारे प्यार पे कुर्बान कर दिए, जब मेरी उम्र के बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं तुम्हारे गलियों के चक्कर लगाता था क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी। केमिस्ट्री लैब में मैं एक एक मोमेंट ढूंढता था कि कब टीचर की 1 मिनट को आंख झपके और कब मैं बॉयज़ और गर्ल्स का सेक्शन अलग था, कब मैं एक बार तुम्हारे पास से गुजर जाऊं। बस ऐसा नहीं कि तुम्हें गले लगा लूं, तुम्हें चुभ लूं, कुछ नहीं, बस मैं गुजर जाऊं एक बार, उतने से मैं तसल्ली थी मुझे। इतना इश्क किया मैंने तुम्हें, इतना प्यार किया मैंने तुम्हें, वापस तुम्हारे लिए इतना ही था बस कि ये चिट्ठियाँ फोटोग्राफ्स, तुम्हारी जायदाद इतनी ही है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है मुझ में सिर्फ इतना सा है। मेरा इन्वेस्टमेंट तुम में मेरे ख्वाब है, मेरे ख्याल है, मेरी शायरी है, मेरी पोइट्री है, मेरे 2 साल हैं, सब वापस करो मुझे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, मैं फेर के आंखें हर शय से बस तेरा दर्द संजोता रहा, चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनका खून किया वो शाम सुहानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। मोहब्बत एक चीज़ आपके चेहरे से छीन लेती है, वो है नूर। जब आपका दिल टूटता है, जब आप परेशान होते हैं, जब आप दिन रात रोते ही रहते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी मेकअप अपने ऊपर लगा लें, कोई भी मिट्टी मल लें, आपके चेहरे पे वो नूर नहीं लौटता। और मुझे हमेशा लोग कहते थे कि तुम दिखते अच्छे हो, तुम्हारे चेहरे पे बड़ी चमक है, बड़ी रोशनी है। वही चेहरा बुझ गया था। ये बहुत पुरानी बात नहीं, जब मैं रोशन था, जिंदा था, वो नूर था मेरे माथे पर कि हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर, एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे,
जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे, वो धूप छाँव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं। कल ख्वाबों की फसलें थी जहाँ अब रेत के बंजर टीले हैं। आँखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। भैया आपने 12th के बाद लिखी? ये एग्जैक्ट 94 की लिखी हुई नज़्म है। बट एक बात बताऊँ आपको, ये आपने 94 में लिखी और मेरी फितरत है मस्ताना आपने 2 साल पहले 18-19 में जी। मैं इसके पन्ने पलट रही थी और वो मुझे लगा कि वो 94 का दर्द अभी भी बहुत सारी आपकी नज़मों में है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जैसे आजकल के बच्चे कह देते मूव ऑन, फॉरगेट, लेकिन आप आज भी उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो पहले प्यार को भुला नहीं पाती। एम आई राइट? भूलने वाली चीज़ ही नहीं है, और प्यार ही भूलने वाली चीज़ नहीं है। वो पहला हो वो आखिरी हो। ज़िंदगी में 2 ही तरह के हादसे होते हैं। एक है कि जिसको आप प्यार करें वो आपको ना मिले, और दूसरा वो आपको मिल जाए। मुझ पे दोनों हादसे गुजरे दोनों। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि दर्द जो है ना, पेन, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हैं। आपको एक टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखना है, या उस टूटे हुए अपने मुस्तकबिल का चेहरा देखना है, या उस शीशे को लेके अपनी नसें काट लेनी है, आपके ऊपर है। मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव था और मुझे ये बात शुरू से पता थी कि अगर ये दर्द ही मेरी कमाई है तो इस दर्द को मैं सही डायरेक्शन में लगाऊंगा। और ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ, बहुत पहले मुझे ये पता लगना भी शुरू हो गया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इतना अर्ली मुझे इश्क भी हो गया, गहरा वाला इश्क भी हो गया और दिल टूट भी गया। बहुत अच्छी बात है, अब मैं इसको यूज़ करूंगा। कहते हैं वियोगी होगा पहला कभी। एग्जैक्टली। सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये टूटा हुआ दिल मेरी ताकत है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ये एकदम जुड़ जाए, मेंड हो जाए। नहीं, दैट्स नॉट मी। मेरी तो पूरी की पूरी शायरी ही, मैंने इसके अपनी किताब के किसी पन्ने पे लिखा है कि सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। तो वो अनलर्न नहीं हो पाई आंखें आज तक।